अभी सबरीमाला केस चल रहा था, सुना होगा आपने, सबरीमाला केस चल रहा था, माननीय 9 जजों के सामने चल रहा था। उसमें मैं भी था, हिंदू पक्ष से मैं भी था, उसमें बहस कर रहा था। तो इस पूरी बहस के दौरान एक शब्द बार बार रिपीट किया जा रहा था, ऑल रिलीजन्स आर सेम। और ये बौद्धिक समस्या सबके साथ है, बहुत लोगों के साथ। हम भी जाने अनजाने ये बार बार कहते रहते हैं, ऑल रिलीजन्स आर सेम। कभी आपने किसी मुस्लिम मौलवी मौलाना को कहते सुना ऑल रिलीजन्स आर सेम? सुना क्या? जोर से बताइए जरा। किसी आपने पास्टर पादरी को सुना ये कहते हुए ऑल रिलीजन्स आर सेम? ये जो कीड़ा है ना, या ये बीमारी जो है ना, ये हिंदुओं को ही है कि सब एक समान है। ये बीमारी केवल हिंदुओं को है, हिंदू धर्म गुरुओं को है, हमारे आचार्यों को, हमारे मंडलेश्वर को, हमारे कथावाचकों को, हमारे महामंडलेश्वर को। यह समस्या उन्हीं को है। उनको क्यों है? क्योंकि उन्होंने वेद पुराण पढ़ा, बाइबल कुरान तो पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़े होते तो उनको समझ में आता है सब एक समान नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ा जोर से उत्तर दीजिए, सारे पेड़ एक समान होते हैं क्या? जोर से बताइए जरा। सारे पेड़ों के फल एक समान होते हैं क्या? सारे नदियों की गहराई एक समान होती है क्या? सारे नदियों में एक बराबर पानी होता है क्या? सारे समुद्र में एक बराबर पानी है क्या? सारे जानवर एक समान होते हैं क्या? सारे इंसान एक समान होते हैं क्या? सारे डॉक्टर एक समान होते हैं क्या? सारे इंजीनियर एक समान होते हैं क्या? सारे वकील एक समान होते हैं क्या? सारे जज एक समान होते हैं क्या? मां के पेट से एक साथ पैदा हुए जुड़वा बच्चे एक समान होते हैं क्या? अरे भैया, जब कुछ भी एक समान नहीं होता तो सारे रिलीजन एक समान कैसे हो गए? रिलीजन शुरू करने वाले तो इंसान है, और जब इंसान एक समान होता ही नहीं है, जब इंसान एक समान है ही नहीं है, तो इंसान के द्वारा शुरू किया गया रिलीजन मजहब एक समान कैसे हो सकता है? फिर तो कुछ रिलीजन अच्छा होगा, कुछ रिलीजन बुरा होगा, कुछ मानवता के पक्ष में अच्छा होगा, कुछ मानवता के खिलाफ होगा। यह तो डिपेंड करेगा शुरुआत किसने किया। दुर्भाग्य देखिए, धोए जा रहे। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब मेरा नंबर आया, भाई साहब, सबरीमाला में जब मेरा नंबर आया तो मैं कुछ धार्मिक ग्रंथ ले गया। मैं विष्णु पुराण ले गया, मैं शिव पुराण ले गया, मैं दुर्गा सप्तशती ले गया, हनुमान चालीसा ले गया, जैनियों का आगम ले गया, बौद्धों का त्रिपिटक ले गया, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब ले गया, सब ले गया। और लेके मैंने माननीय 9 जजों की बेंच के सामने कहा कि देखिए, ये विष्णु पुराण है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एकमात्र यही पवित्र ग्रंथ है, भगवान विष्णु ही पूजा योग्य है। जो भगवान विष्णु की पूजा करेगा, जो इस पवित्र ग्रंथ को मानेगा, वो तो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं मानेगा तो नरक में चला जाएगा। हमने कहीं नहीं लिखा हुआ इसमें। शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान शंकर ही एकमात्र पूजा योग्य देवता है, ये शिव पुराण ही एकमात्र पवित्र ग्रंथ है, बाकी सब बेकार है। आपके भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एकमात्र यही पवित्र ग्रंथ है, भगवान कृष्ण की पूजा करो, अगर नहीं पूजा करोगे तो नरक में चले जाओगे। रामायण में कहीं नहीं लिखा हुआ कि भगवान राम ही पूजा योग्य है, केवल रामायण ही एक पवित्र ग्रंथ है, जो नहीं मानेगा वो नरक में चला जाएगा। दुर्गा सप्तशती में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एकमात्र दुर्गा जी पूजा योग्य है, एकमात्र यही पवित्र ग्रंथ है। हनुमान चालीसा में कहीं नहीं लिखा हुआ केवल हनुमान जी की पूजा करो, जो नहीं पूजा करोगे तो उसको नरक में भोगना पड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा हुआ केवल सिख पंथ को फॉलो करो और नहीं फॉलो करोगे तो नरक में चले जाओगे। कहीं लिखा है क्या भैया? नहीं। जैन ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा हुआ केवल 24 तीर्थंकर को मानो और यही आगम पढ़ो और नहीं पढ़ोगे तो नरक में चले जाओगे। त्रिपिटक में कहीं नहीं लिखा केवल भगवान बुद्ध को मानो और यही एक ग्रंथ पढ़ो, नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे। मैंने इतना ही कहा था, तब तक सुप्रीम कोर्ट में हाहाकार मच गया। उनको लगा अब इसके बाद मैं कुछ और किताब भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं ले नहीं गया था। मैं विदेशी किताबें नहीं ले गया था, लेकिन वो कहते तिनका। उनको लगा कि अब इतनी किताबें आ गई तो पीछे से 2-3 और भी आ जाएंगी, मैं ले नहीं गया था। विदेशी किताबों में लिखा है कि नहीं लिखा है कि यही एकमात्र होली बुक है और हम जिसकी इबादत करते हैं वही एकमात्र गॉड है, और जो नहीं करे उसको मारो, पीटो, हत्या करो, बलात्कार करो, कन्वर्ट करो। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो फिर सारे रिलीजन एक समान कैसे हो सकते? गुरु ग्रंथ साहिब में कहां लिखा हुआ है जो सिखिज्म लोग को न मारे उसका तलवार से गला काट दो? कहीं लिखा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये जो कीड़ा है ना, ये जो बीमारी है ना वेद पुराण पढ़ा, न बाइबल कुरान पढ़ा, कह रहे हैं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। न कभी गुरुकुल में पढ़ा, न कभी मदरसे में पढ़ा, कह रहे हैं गुरुकुल मदरसा एक समान है। न कभी जलेबी खाई, न कभी रसमलाई खाई, कह रहे हैं जलेबी रसमलाई एक समान है।
ये जो सिस्टम चल रहा है इसको रोकना जरूरी है।